जय गौ माता जय गोपाल। आप सभी मित्रों तक अच्छे वीडियो पहुंचाने के लिए हम पूरे भारत में घूमते हैं। इसी कड़ी में पुणे में रविशंकर सहस्त्र बुद्धे जी के फार्म पर है। रविशंकर जी बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं। मिलते हैं और जानते हैं उनसे। तो कोई संकोच नहीं है कि महाराष्ट्र में बहुत कम जगह इस तरह की 1-2-4 गाय देखने को मिलती है। उतना हर्ड आपके यहाँ पे डेवलप है। अभी हमारे जो गुरु है माननीय श्री प्रदीप सिंह बापू राव, जिनको सब बापू करके पहचानते हैं, तो बापू को मैंने यही पूछा, बापू आपके वजह से आपने जो हमको, मैंने मेरे दोस्त को 2 गाय दी थी, मैंने बोला था 5-5 लीटर देगी टाइम का, तो बोला उसका फोन आया 2-3 महीने के बाद, वो बोला हाँ 11 लीटर दूध दे रही, तो बोला सही है 5-5 दे रही, वो बोल रहा 11 लीटर एक टाइम को दे रही। मैं बोला तू झूठ बोल रहा है, तो बोला नहीं आप आओ देखो, आपके हाथ से देखो निकाल के। ये बात भी तो देखी है मैंने। हमारे को जब लिया था तब ये पेट में था। अच्छा मतलब इसकी माँ के कैरेक्टर्स देख के मैंने इसको खरीदा था। किससे लिया था ये मैंने प्रदीप सिंह बापू से लाया था। इनके लिए हमने वेट नहीं किया। अच्छा दोनों ये दोनों खुद एक बार भी जनी नहीं है। ये दोनों के 20 बच्चे हैं हमारे एम्ब्रियो के। अच्छा खुद जनी नहीं, 20 बच्चे आपके? खुद जनी नहीं है एक बार भी। तो मैं हमेशा कहता हूँ पुट्ठा मजबूत होना चाहिए, मतलब देशी भाषा में कहे तो ये आप देखोगे ना, ये गाय दूध देती है ऐसी गाय हमेशा। और वो दूसरी ईफर कौन सी, ये वाली? ये दोनों। नमस्कार भाइयों, जय गौ माता जय गोपाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज पूना की बहुत ही मजबूत और ज़बरदस्त शख्सियत रविशंकर सहस्त्र बुद्धे जी के साथ में हूँ। इनको वर्तमान में भारत सरकार का प्रसिद्ध पुरस्कार जो गोपालन पे है वो मिला है, और आपका गोपालन में बहुत ज़बरदस्त भाव है, संवर्धन के विषय पर, गाय के दूध के विषय पर, बाकी सारी चीज़ों पे। रवि जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और काफ़ी सारे आपका जब अवार्ड का हुआ था उस समय बहुत सोशल मीडिया पे था, तो लोगों की इच्छा भी थी कि आपके बारे में आप कैसे करते हैं। आप यहाँ पधारे। मैंने सब गौ माता लाई है। रवि जी पीछे बहुत सुंदर गिर गाय दिख रही है, और मैं ये यहाँ पे आया हूँ तो पूना शहर के लगभग मेन एरिया में ही ये गौशाला है। बहुत बड़ी लैंड पे इन्होंने, जो इनकी पैतृक ज़मीन है, यहाँ पे इन्होंने शुरू किया है। रवि जी कैसे आपके मन में ये गोपालन का भाव जगा और कैसे आपने शुरू किया ये सब? अभी गो पालन में तो हम नए नहीं थे, मगर जब घर में बच्चों को दूध खिलाना है तो ये फिक्स था कि हम हमारे घर का दूध देंगे, और वो भी देसी गाय का देंगे। तो 8-9 साल पहले मैंने मेरा HF डेयरी फार्मिंग से देसी गिर पे आ गया मैं। स्टार्ट में महाराष्ट्र की ब्रीड मैंने रखी थी, देवनी करके, मगर 2-3 गायों के बाद में ऐसा था कि घर में दूध का व्यवहार बड़ा रहता था, आन जान ज़्यादा थे। तो 1-2 बार ऐसा हुआ कि हमको मेहमानों को वो थैली का दूध ला के चाय पिलाना पड़ा। तो पिताजी गुस्सा हो गए, वो बोले ये कोई बरोबर नहीं है, अपना कोई ये नहीं है, तो अपने घर के लिए तो भी दूध हो उतना तू लगाए ले क्या। तो फिर मैंने 1-2 गाय लाई लोकल मार्केट से। तो ऑब्वियसली मेरे घर के पास में, मतलब जियोग्राफिकली मेरे पास में गिर ब्रीड है, जो वन ऑफ द मिल्ची ब्रीड्स है इंडिया की, तो मैंने वो सिलेक्ट की। तो फिर 1-2 गाय होने के बाद एक सदगृहस्थ है, वो बोले ये गिर नहीं है, तो ये मेरे को थोड़ा स्ट्राइक हो गया कि गिर नहीं है, मतलब अभी इतना अच्छा लाल कलर का है, इतना बड़ा हम्प है, इतना अच्छा दूध दे रहा है, दूध का क्वालिटी अच्छा है। तो मैं सोचा फिर ये गिर नहीं है तो कैसा। तो बोले आप थोड़ा स्टडी करो। फिर मैं गुजरात जाते चालू हुआ। मैं साल में 3-4 बार गुजरात जाता था। मैंने कम से कम 20-22 बार गुजरात की वो लगाई है चक्कर। तो वहाँ के सारे डेवलप ब्रीडर्स है, उनको मिला, उनसे ब्रीड सीखा। तो हर बार जाता था तो मेरे को 1 पॉइंट मिलता था। 1 पॉइंट मिलता था कि उसके ऐसा सर होना चाहिए, ऐसे आँख होने चाहिए, ऐसे सींग होने चाहिए, ऐसे कलर होने चाहिए। तो फिर मैं बोला ठीक है चलो, अब थोड़ा समझ में आ रहा है, तो मुझे आपसे 2-4 गाय की उम्मीद है। तो उन सारों ने बोला कि भाई ऐसा तो हमें देने की ज़रूरत नहीं है, हम देते नहीं है, हम किसी एंगल से आप पे निर्भर नहीं है। हमारे पास ज़मीन है, हमारे पास सब इंफ्रा है, मगर आपको अगर इतना है तो आप आपके यहाँ खुद बनाओ। सही बात। तो खुद बनाओ। ये तो बनाओ कैसे, ये बनाना क्या होता है? तो मैं वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। तो फिर मेरे को गुजरात से ऐसी गाय मिली जो उम्र में ज़्यादा थी, जिसको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम था, जिसके 1-2 थन चले गए थे, और जेनेटिकली वो सुपीरियर थी, मगर तभी परफॉर्मिंग नहीं थी। तो मेरा पहले से ही डेयरी बैकग्राउंड था, तो मुझे वो चैलेंज एक्सेप्ट किया, और मैंने सारे जो उनके डिफेक्ट्स या जो भी उनकी खामियां थी वो सब 1-1.5 साल में पूरी करके सबको प्रेग्नेंट कर दिया। अभी पहले से ब्रीडिंग, जेनेटिक्स ये सब जानता था मैं, तो एक पक्का था कि द बुल इज द मदर ऑफ द हर्ड। तो मैंने पहले से बुल सिलेक्शन पे बहुत ध्यान दिया।
और हमेशा मैंने ये कोशिश की है कि मेरे यहाँ मैं प्रूवन बुल यूज़ करूँ। तो वो मतलब जिसके बच्चे ऑलरेडी देखे गए हो, जिसके कैरेक्टर्स डिफाइंड है कि वो क्या देता है। हाँ ऑलरेडी इसके बच्चे आगे हाँ, देखे मतलब होंगे। उसके बच्चे हैं, वो बच्चों में क्या देता है, आगे क्या रिजल्ट और अपनी गायों में क्या कमतरता है। तो मैं हमेशा उस पर स्टडी करता था कि मैं भले मेरे यहाँ अभी एक बोलने में आनंद है कि ये जितने भी आप देख रहे हैं इसमें से 95% गाय ये मेरे यहाँ पैदा हुई है। मुझे एक बात बीच में काटूंगा आपकी, जो ये गाय है, जैसे ये गाय, हाँ हाँ, आपकी सारी गायों को जो हॉर्न शेप या जो कैरेक्टर या वगैरह, हालांकि आपको बहुत लंबा समय हो गया और अगर इतना बड़ा अवार्ड भी मिला है तो उसके भी यही कारण है, मतलब बहुत सुंदर। आप देखेंगे ना, सभी लोग देखेंगे तो अभी ये जो भी फाइनेस्ट है उसका ये नतीजा है। मेरे यहाँ अभी 4th जनरेशन की भी आए हैं। ये हमारी F1 F2 करते करते हम डेवलप करते F4 तक आ गया। F4 तक आ गया। आपने एजुकेशन में क्या किया हुआ है, पढ़ाई आपकी क्या इसी फील्ड की है कि प्रैक्टिकल में डेयरी सिखाऊं और टेक्निकल टर्म्स पे मैंने BSc बॉटनी किया है। BSc बॉटनी किया नहीं, आपका हर्ड और गाय देख के और पूना में मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि महाराष्ट्र में बहुत कम जगह इस तरह की 1 2 4 गाय देखने को मिलती है, उतना हर्ड आपके यहाँ पे डेवलप है। अभी हमारे जो गुरु है माननीय श्री प्रदीप सिंह बापू राव, जिनको सब बापू करके पहचानते हैं, तो बापू को मैंने यही पूछा, बापू आपके वजह से आपने जो हमको जेनेटिक्स दिया है, क्योंकि आपने अगर ये जेनेटिक्स शेयर नहीं किया होता तो हम कुछ नहीं कर पाते। सही बात है। तो आपने ये जेनेटिक्स शेयर किया। मैं सिर्फ आपको ये पूछना चाहता हूँ, क्या हम सही रास्ते पे हैं? आपके यहाँ तब तक तो पहुँचने में टाइम लगेगा, शायद पहुँचे या ना पहुँचे मालूम नहीं, मगर रास्ता तो सही है कि नहीं। तो उन्होंने इतनी गर्व की बात की थी हमारे लिए कि वो बोले कि जो मैं भी इतने कम समय में नहीं कर पाया था वो तूने किया है। नहीं, राइट बात है, ये दिख रहा है कि 6-7 साल में तूने इतना अपलिफ्टमेंट किया है ब्रीड में, तो वो बहुत हैप्पी थे। तो मेरे लिए यही मेरी गुरु दक्षिणा है कि मैं मेरे गुरु को हैप्पी देखूं कि भाई आप जो कर रहे हो वो बरोबर कर रहे हो। नहीं, हम घूमे ना इतना ऐसा हर्ड और चीज़ें बाहर गुजरात से बाहर देखने में एक मतलब गर्व महसूस होता है, अच्छा लगता है। और ये महाराष्ट्र में आके सक्सेस है, मतलब ब्रीड तो अच्छी है, दूध भी दे रही है अच्छा, ब्रीड अच्छा है, दूध अच्छा देता है। कितना दूध आपके यहाँ अधिकतम है यहाँ पे? मेरे यहाँ एक भी अभी मेरे यहाँ की जो मेरी यहाँ पैदा हुए वो सारी फर्स्ट लैक्टेशन में 2600 से 3000 लीटर क्रॉस कर रहे हैं। 2600 3000 पूरे आप ईयरली 305 लैक्टेशन में क्रॉस कर दूध कर रहे हो। अभी मैंने मेरे दोस्त को 2 गाय दी थी, मैंने बोला था 5-5 लीटर देगी टाइम का, तो बोला उसका फोन आया 2-3 महीने के बाद, वो बोला हाँ 11 लीटर दूध दे रही, तो मैं बोला सही है 5-5 तो दे रही, वो बोल रहा 11 लीटर एक टाइम को दे रही। मैं बोला तू झूठ बोल रहा है, तो बोला नहीं आप आओ देखो, आपके हाथ से देखो निकाल के। ये बात भी तो देखी है मैंने, जैसे हमारे फार्म पे पहली बात में मैं 6-7-8 लीटर देखता हूँ, पर किसी को ऐसे एक बछड़ी दे दी तो 10-11 दे ही देती है जाके। उसका क्या भाव भी ज़्यादा होता है, वो सेवा और ज़्यादा करते होंगे। और स्मॉल इसमें आप इंडिविजुअल फीडिंग कर सकते हो ना, बड़े इसमें आप इंडिविजुअल फीडिंग नहीं कर पाते हो, आप जो सबको देना है वही आप देना। सबको एक साथ चारा डाल दिया, जो खाता है वो खा लिया, और उतना चैलेंज फीड नहीं दिया जाता है, वो नहीं दिया जाता है। अभी हमारा एक बुल आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। अच्छा, वो सामने वाला, हाँ क्या एज है उसकी? अब ये 5.5 साल का है। हाँ, मैंने इसका जो छोटा कुंडा है ना, हाँ छोटे सिंग में। मैंने इसको जब लिया था तब ये पेट में था। अच्छा मतलब इसकी माँ के कैरेक्टर्स देख के मैंने इसको खरीदा था। किससे लिया था ये मैंने प्रदीप सिंह बापू से लाया था, भावनगर का। मतलब आप बहुत बड़ी बात है कि माँ के कैरेक्टर देख के बच्चा पहले ही ले लिया कि बच्चा इसका होगा, वो मेरा है। तो मैंने उसको पेट में लिया, बाद में उसको मैंने प्रूवन होने के लिए रखा। मैंने उसकी बछड़िया ली, मैंने उसके कैरेक्टर्स देखे कि वो क्या दे रहा है बच्चों में। आगे क्या दे तो रहा है? आपको मैं बताना चाहूँगा कि अभी मैं ठोक के बोल सकता हूँ कि ये चेंजेस ये बुल करेगा। ये अडर करेक्शन करता है, दूध बढ़ाता है, बॉडी कन्फर्मेशन करता है। मतलब जो प्राइमरी डेयरी इंडस्ट्री या डेयरी मन या हर्ड मन जो भी देखता है कि सबसे पहले हूफ अच्छे होने चाहिए, बॉडी कन्फर्मेशन अच्छा होना चाहिए, ब्रीड कन्फर्मेशन अच्छा होना चाहिए, आर्डर अच्छा होना चाहिए। गिर में अपने आर्डर का बहुत बड़ा विषय है। बिल्कुल है, क्योंकि वो थन खराब होने की समस्या बड़ी है, ज्यादा थोड़ी लॉन्ग थन का हिस्ट्री है। तो वो एक ही झटके में आप किसी भी गाय में डालो वो क्लियर करता है, वो क्लियर करते हैं। मतलब मेरे पास जो भी उसकी बछड़ियाँ अलग अलग गाय से है वो सारों में उसने वो करेक्शन किया। तो मतलब बुल अच्छा होता है तो सारे हर्ड को अच्छा कर देता है। बुल इज द मदर ऑफ द हर्ड। ये बुल को देख रहे हैं जो ये बुल के मैंने 26-27 हीफर्स पे स्टडी किया। अच्छा, और इसके कैरेक्टर्स डिफाइन होने के बाद में इसको इंट्रोड्यूस किया। ये बुल की मेरे पास अभी 20-22 हीफर्स है। अच्छे बाजू वाली भी देखो, अभी ये 3 साल की हुई नहीं है, ये इसी की हीफर है, उससे बड़ी है। अच्छा, ये बाप बेटी दोनों पास बैठे हैं। हाँ, ये प्रेग्नेंट है अभी, 3 साल की हुई नहीं है, प्रेग्नेंट भी है। तो ये बुल ये कहाँ से? ये भी भावनगर का। भावनगर का सारा
बिल्कुल, ये सारे, और ये ईफर्स अगली भी तैयार हो रही है सारी। अब ये छोटे छोटे हैं जो कोई एम्ब्रियो के बने हुए हैं। तो आप बैकग्राउंड बॉटनी, फिर ये डेयरी, उसमें भी गिर में इतना बड़ा अवार्ड और चीज़ें, ये सब मतलब मैं तो कहता हूँ पुण्य ही होती है, बड़े माता जी पिताजी का, दादा दादी का आशीर्वाद है, तो आपके इस भाव में आप ये काम कर रहे हैं। एक बात और चलती है जनरल डिस्कशन में कि टोटल मिल्क एवरेज की बात करते हैं, तो दूध हमारे यहाँ पे देश में हम बातें कितनी करते हैं, गोबर गोमूत्र के उत्पाद या सीमन, या हम कहते हैं कि जेनेटिक शेलिंग्स, या जो बहुत सारी चीज़ें, वो चीज़ें हर आदमी कर नहीं पाता है, क्योंकि ये बातों का भी काम है, आपके पास वो चीज़ भी होनी चाहिए। तो इसके बारे में कैसे दूध को बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में आपके कोई विचार हो तो चीज़ें? इस पे मेरा वो चल रहा है बहुत दिनों से कि क्या कर सकते हैं, देसी गोपालन में क्या करना चाहिए। तो मुझे सबको यही कहना है कि हर एक ने अपनी इंडिविजुअल पोटेंशियल पहचाननी है। सबसे फर्स्ट हमें देसी गोपालन करना है, ये तो प्राइमरी हो गया है, वो करना ही है। फिर देसी गोपालन में इंडिया में 50 ब्रीड्स है जो एनडीडीबी ने आइडेंटिफाई की है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के हिसाब से इसमें से सिर्फ 5 ब्रीड ऐसी है जो मिल्ची ब्रीड्स है, दुधारू है, राजस्थान के और गुजरात बाकी वाली। के सारे ब्रीड्स जो थोड़े से कष्ट करने वाले हैं और थोड़े से डुअल पर्पस वाले हैं। तो मेरा वो सोच है कि हम जहाँ पे लोकेटेड है, हर एक जो भी किसान जो गोपालन करना चाहता है, अगर कोई सिटी के नज़दीक लोकेटेड है तो उसके पास सारे ऑप्शन है। वो काउ टूरिज्म कर सकता है, वो गोमूत्र गोबर से दवाई बना सकता है, वो दूध बना सकता है, वो घी बना सकता है। ऐसा अगर कोई किसान है जो सिटी से दूर है मगर हाईवे पे लोकेटेड है, वो काउ बेस्ड होटलिंग या काउ टूरिज्म डेवलप कर सकता है। गाय हो आ गया, जो भी जहाँ पे भी लोकेटेड हो। अभी मार्केटिंग तो कहीं से भी, कोई भी आप कुरियर से किधर भी भेज सकते हो, ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हो। तो खुद की पोटेंशियल पहचान के उसमें उतरो। सिर्फ दूध ये एक ही आयाम पे मत सीमित रखना गाय को, क्योंकि गाय ये अपने कल्चर का पार्ट था। गाय और दूध ये समीकरण अभी अर्बनाइजेशन का समीकरण। हाँ बिल्कुल बात है। पुराने जमाने में हर एक के घर में गाय, हर घर में गाय होती। अब एक बार ये तीनों नंदी भी भावनगर के, अभी यही है कि अपना ब्लड लाइन अलग रखना है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन है। वो जो पहला है वो जूनागढ़ और भावनगर कॉम्बिनेशन। अच्छा। और ये दूसरा है, ये भावनगर और जूनागढ़ के यहाँ खेड़ूत की एक गाय थी, उसका कॉम्बिनेशन है। ठीक है। ये जसदन और भावनगर का कॉम्बिनेशन। जसदन और भावनगर। अभी हमने इनके थोड़े थोड़े प्रेगनेंसीज ली है, हम इनके अभी रिजल्ट देखेंगे, इनके कन्फर्मेशंस क्या आते हैं देखेंगे, फिर उसका कैरेक्टर्स डिफाइन होगा। ये तो बहुत विजनरी सोच के साथ काम कर रहे हैं आप। तो उसके सिवा टाइम नहीं सेव होता है। एक बछड़ा मुझे बड़ा सुंदर दिख रहा है, ये वाला, इस कुछ विशेष है क्या इसमें? विशेष ऐसा है कि ये अलग अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब। हाँ, ये इसके दोनों साइड से बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लड आ रहा है। और ये मतलब बहुत ज़्यादा एक ब्लड यूज़ करने के बाद में अपने को जो अलग ब्लड की ज़रूरत है, उसके लिए हम इसको रेडी कर रहे हैं। ये क्या ब्लड है इसका, कहाँ का है? अभी ये ऋषि करके एक बुल था भाड़वा दरबार का, इसकी माँ का पिता वो है ऋषि, और इसका बाप भावनगर का है। सकीनानो और रूपानो काब्रो लाइन से आता है। तो ये दोनों का फ्यूजन किया है। दोनों का फ्यूजन के लिए तो बाद में बड़ा सुंदर है, छोटा है, दिखता भी अट्रैक्टिव है। बड़ा अच्छा 14-15 महीने का है। ये देखिए आपकी बछड़ियाँ भी सुंदर सुंदर आ गई। ये जो आप मैनेजमेंट जो ये देख रहा हूँ यहाँ पे चारे में भी, जैसे यहाँ की लोकल जो जंगली घास है आप उपयोग कर रहे हैं, फीडिंग के लिए बाहर कोई गाय ले जाता है, उसके लिए आपका क्या ख्याल है? फिर वो वहाँ चलते हैं ताकि वहाँ नहीं, बाहर जिसके पास वो क्षमता है उसने लेना ही जाना है बाहर, क्योंकि गाय जब बाहर घूमेगी तभी उसका वो पूरा आनंद ले पाएगी। मगर अभी स्टॉल फीडिंग में क्या होता है, हम प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग टाइप के चारे इनको खिलाएं। हमारे यहाँ मैनेजमेंट में 1-2 चीज़ें आपको ध्यान में आएगी कि यहाँ पे मक्खी कम है, बास कम है, बिल्कुल नहीं है, मच्छर कम है। बास तो वैसे भी देशी गाय में कम होती है, मक्खी एक भी नहीं दिख रही है। हम कम क्या, एक भी नहीं। हम यहाँ कभी ये धोते नहीं है, गाय धोते नहीं है। गायों के लिए दोनों साइड पे 2-2 ब्रश रख दिए हैं। वो दिन भर जाके, एक ब्रश उधर है, एक ब्रश यहाँ है, वो दिन भर जाके अपना अपना खुद भी ग्रूमिंग कर लेते हैं। तो ये छोटी छोटी मैनेजमेंट है। हमने कम से कम पानी में कैसी गाय रख सकते, इसका एक मॉडल है। पानी नहीं होने के कारण मक्खी कम है। वाटर इज लाइफ, वाटर इज लाइफ मेकिंग मटेरियल। हमने पानी कट किया तो बैक्टीरिया कट हो गए, मक्खी कट हो गई, बास कट हो गया। उसको 24 घंटे पानी अवेलेबल किया पीने के लिए। मक्खी तो एक भी नहीं दिख रही है, तो अच्छा है कि गाय नहीं तो पूंछ हिलाती रहती, बेचारी परेशान भी होती है। अभी जो संवर्धन और जो रवि भाई, आप तो भाई कहेंगे हम, नहीं। तो आपका जो पीछे देखे ना बच्चे, तो जो मेहनत की है
ये अभी हमारा उसके रिजल्ट है। सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन आ रहा है कोई कोई। तो ये सारे बच्चे आप प्यारे प्यारे, और ये बच्ची अच्छी गोमत है जो तो भी आपको। मैं जो करेक्शन बता रहा था वो चाहिए तो आपको मैं दिखाता हूँ हाँ ये कि भाई हाँ जो अच्छा आर्डर करेक्शन मतलब क्या हुआ है। हाँ आर्डर करेक्शन तो बड़ी गहन बात ये- बता दी। अभी इसका आर्डर एचएफ गाय के जैसा है। इसका आर्डर दिखता छोटा है, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें दूध कम है, मगर इसका जो आर्डर ऊपर चाहिए। अगले थन बड़े हैं, पिछले और छोटे ये हैं। इसका लेवल ही देखो ना, घुटने के बहुत ऊपर है, हाँ हाँ घुटने के ऊपर। घुटने के नीचे जाना ही नहीं है। तो ये एक गाय हो गई हमारे जो प्रूवन बुल जो मैं बताया ना बनाया। अभी उसका ये आर्डर देखो, ये आर्डर देखो, अच्छा ये तो बहुत छोटा, दोनों सेम आ रहे हैं, बिल्कुल चिपका हुआ ऑर्डर हो गया मतलब एक तरीके बहुत चिपका के। तो ये अभी क्या 5-10 किलोमीटर भी जंगल में घूमेगी तो इसको थन कटेंगे नहीं। से। हाँ कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। उसको बैठने में, खुद को चलने में, उसको वो लोड लेके चलने में, सब में आसानी है। अभी ये भी उसी का नतीजा है। बिल्कुल बुल ध्यान रख के आप करते हो तो आप जैसे चाहते हो वैसे गाय आपको। तो मैं हर बार प्रूवन बुल यूज करता हूँ। जब मैंने बुल पेट में खरीदा तो मुझे भी वो प्रूवन करना था हाँ हाँ बिल्कुल करना था। कि भाई उसका वो क्या कैरेक्टर्स देता है। अगर अभी मेरे पास एक आधी गाय है जिसके बड़ा सुंदर है। थन में प्रॉब्लम है, तो मैं किसी को भी आंख बंद करके बोल सकता हूँ तो ये यूज कर, तेरा मैटर क्लोज, क्लोज सही बात। तेरा थन का रिलेटेड प्रॉब्लम खत्म। जैसे मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि 6-7 साल का बुल काम में लो ताकि उसके आप बच्चे देखे हो सकते हैं। हमेशा क्या होता है कि अपन वो देखते हैं लाइंस। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो लाइंस बच्चे कैसे नहीं देगा? देखने चाहिए, लाइंस देखने चाहिए, मगर ये भी देखना चाहिए कि बुल क्या देता है। हाँ। मतलब उसके पेरेंट्स, उसका लीनिएज तो बहुत अच्छा है, मगर उसकी प्रोजेनी में क्या आ रहा है। आगे रिजल्ट क्या आ रहा है। घोड़े को भी आपको बहुत शौक है। ये कौन सी ब्रीड है। अभी ये मारवाड़ी रखी है। जैसे मारवाड़ी है। अभी ये आर्डर करेक्शन देखो हमारे यहाँ का। ये ऑर्डर, ये शानदार ऑर्डर है। आप तो पीछे से भी दिखाएंगे तो बहुत शानदार ऑर्डर है। अभी हमारे यहाँ ऑस्ट्रेलियन गेस्ट आए थे, ये कौन से ब्यात की है? ये सेकंड में। हाँ ऑस्ट्रेलियन गेस्ट आए थे। वो नोवस करके एक मिनरल्स की कंपनी है, उसके टेक्निकल हेड थे। हाँ हाँ तो मैं उनसे यही कर रहा था कि ये हमारा इंडिजिनस है, ऐसा है वैसा है। वो ये रिजल्ट देख के इतना खुश हो गया, वो बोला, वो खुद भी एक फार्मर है, उसकी यहाँ भी गाय है। हाँ वो बड़े मजबूत होते हैं, सीधा चढ़ जाते हैं। मैं ले गया था तो कुएं के चारों तरफ दौड़ गया। कर अपने रास्ते में खुले कुएं होते हैं, उसकी दीवारें में तो भाई गिर जाएगा। अरे हमारे वहाँ जी। ये आप एम्ब्रियो पे भी काम कर रहे हैं क्या? एम्ब्रियो पे जो भी एलिट कैटल्स है, जो भी मतलब अभी उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, या किसी का कॉम्बिनेशन क्लिक हुआ है तो हमने उसके लिए रुके नहीं फिर। अभी हमारे पास एक हीफर है, मैं दिखाता हूँ आपको, जो अभी कि आदमी गुजरात से बुल लेने क्या सोचता है तो हाँ अच्छे आपने तो जनरेशन तैयार की है। हाँ, वही महाराष्ट्र के लिए तो एक खजाना तैयार कर रहे हैं आप। अच्छा क्योंकि ये भावनगर का ही ब्लड है, हम 2 जनरेशन से यूज़ कर रहे हैं, तो वो तो दिखना ही है ना। तो साइज में भी बीच लंबे है, बिल्कुल परफेक्ट है। आप कौन सी हीफर कह रहे थे? वो बाहर है, मैं अच्छा दिखाता वो हूँ। बाहर है क्या? ये सारे अच्छा बच्चों के लिए फीडिंग मैनेजमेंट अलग अलग हो गया आपके यहाँ? सबका अलग अलग देते हैं, बीच बीच में पार्टीशन करके। तो उनको उनका जगह मिलता है बैठने के लिए। ये हमारा पुराना शेड है, ये 76 में चालू किया था हमने इस शेड से। अच्छा ये पहला शेड था पुराना। हाँ, ये यादें हैं तो पुरानी। ये टेल टू टेल है। अभी नया जो किया है वो हेड टू हेड किया है। हेड टू हेड पर बीच में गैप भी तो हो गया, गैप हो गया, मैकेनाइज हो गया, इजी हो गया। लोगों को चारा डालने वालों को भी इजी रहता है। अभी ये 2 हीफर है, इनकी दोनों की माँ प्रूवन है, दोनों के बाप प्रूवन है। इस गाय का शेप भी बड़ा शानदार है। तो अभी इनके लिए हमने वेट नहीं किया। अच्छा ये दोनों ये फिर ये दोनों खुद एक बार भी जनी नहीं है, ये दोनों के 20 बच्चे हैं हमारे एम्ब्रियो के। अच्छा खुद जनी नहीं 20 बच्चे आपके? खुद जनी नहीं है एक बार भी। तो मैं हमेशा कहता हूँ पुट्ठा मजबूत होना चाहिए, मतलब देशी भाषा में कहे तो ये आप देखोगे ना, ये गाय दूध देती है ऐसी गाय हमेशा। और वो दूसरी हीफर कौन सी, ये वाली है? ये दोनों ये जनने में भी आसानी से जनती है। कितने साल की है? अभी ये 4-4.25 साल के नहीं, वो आपने 20 बच्चे ले लिए दोनों के। शानदार। ये भी अभी बछड़ी ही है, क्योंकि जो फैट है। ब्रीड कैरेक्टर्स जिसको बोलते हैं ना कि एक ब्रीड कैरेक्टर्स होना जरूरी है, तो इससे अभी अलग कुछ नहीं है। मतलब गिर किसको बोलते हैं तो अभी इसके आगे डिफिनेशन कुछ नहीं है, ये गिर है। बिल्कुल परफेक्ट है ये। तो पुट्ठा मजबूत दूध देने वाली, अब दूध चाहिए और इन दोनों की माएँ मेरे पास है, दोनों के पिताजी भावनगर के हैं। सारे 2-3-4 पीढ़ी का रिकॉर्ड आपके पास। रिकॉर्ड है सबका। हाँ, तो ये सारे देखो चारों तरफ छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, और ये खुली घूमने की जगह है। रवि भाई बहुत अच्छा लगा। गुजरात के बाहर भी प्रदीप सिंह जी जैसा एक और हर्ड तैयार हो रहा है। नहीं, वो तो हमारे गुरुजी है, नहीं उनके गुरुजी आशीर्वाद से उनके चल रहा है। आशीर्वाद
भाई गुरु से भी चेला आगे जाता है तो गुरु को और खुशी होती है या उनके बराबर भी आने की खुशी तो होती है, तो वो देखेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। लास्ट में एक बार घोड़ों का 2 मिनट दिखा देते हैं। यस यस। नहीं बहुत अच्छा लगा यहाँ के आपके काम को, चीज़ें देख के, और ये बारीक पॉइंट दिखाया बताया आपको कि कैसे ब्रीडिंग, बुल सिलेक्शन क्या होना चाहिए आपको, इसमें बहुत सारे ज्ञान अपने पास टाइम कम है ना, और कोई भी जो पैदा होता है वो फाइनल प्रोडक्ट है, उसको हम रिवाइज नहीं कर सकते, तो हमारा पूरा टाइम चला जाता है। तो अगर हमें अपना टाइम वेस्ट करना है और रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना है तो हमें 100% प्रूवन बुल्स पे ही काम करना है। प्रूवन बुल्स पे, और बुल्स प्रूवन कर है कि नहीं, यही तो एक स्टडी है जो एक गोपालक ने करनी चाहिए। बिल्कुल, रिजल्ट देखो तो ही है। अगर उसके 10 रिजल्ट देखो, 20 रिजल्ट देखो, उसका 1, 2, 4 जो भी कैरेक्टर्स वो 100% देता है, फिर आप देखो कि अपने के पास कौन से कैरेक्टर्स कम है या किस कैरेक्टर्स की आपको इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है। इसकी माँ को कौन सा बुल होना चाहिए कि मतलब आपके पास एक गाय है जिसके 2-4 कैरेक्टर्स आपको वीक लगते हैं, फिर वो वीक कैरेक्टर्स भर के कौन देता है? सींग सही नहीं है, हाँ, कि कुछ भी है, खराब, कोई भी उसके हिसाब का बुल लो, मगर उसके लिए बुल का स्टडी होना इंपॉर्टेंट। ये मारवाड़ी, हमारे मारवाड़ यहाँ भी आ गया। इसकी हाइट क्या है? तो हाइट अच्छी है इसकी, तो ये बच्ची है अभी, 2 दांत की है इसने अभी। हाइट क्या है इसकी? अभी 62 है। 62 तो हाँ, ये पैलेस लाइन की है। 65-66 तक जाती है ना, तो हाँ, ये जाएगी 63 के ऊपर। 63 के ऊपर। राजहंस करके उदयपुर पैलेस का एक बहुत ही बड़ा स्टैलियन है, उसकी ये बेटी है। इसमें भी आपको पूरा शौक है इसका, घोड़ों में भी? मतलब वो बच्चे अभी चलाते हैं, थोड़ा थोड़ा घूमते हैं, तो मैं बोलता है कि चलो ये वो करने से अच्छा है थोड़ा रूटेड रहे। तो दोस्तों, रविशंकर सहस्त्रबुद्धे जी आपके द्वारा जो काम किया गया है वो चीज़ें आपको सारी बताई है, और ये जानकारी, मतलब ये समय कम है तो अगली बार 1-1.5 घंटे तक आपको बातें करेंगे बैठ के आराम से, तो आपको ज्ञान की सारी बातें पॉइंट्स से बताएंगे, सारी की सारी चीज़ें। तो सभी किसानों का बहुत बहुत धन्यवाद, गोपाल को धन्यवाद, आपका बहुत 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 शुक्रिया, आप यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।